हेलो गाइस, आज हम क्राइंजा में हैं और हमारे साथ यहाँ पर एक स्टूडेंट के पेरेंट्स आए हुए हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्राइंजा में कैसा है और उनका बेटा यहाँ पे कैसे पढ़ता है, क्या उन्हें कोई शिकायत भी है या फिर नहीं है और कितने कुछ वो इस पूरी व्यवस्था से खुश हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे आप लोगों का नाम जानना चाहूँगा। Actually, I am Karuna Gupta and मुकेश गुप्ता। ओके, आप लोग कहाँ से हैं मैम सर? from Gwalior, मध्य प्रदेश। अच्छा, और आपका बेटा पढ़ता है यहाँ पे? हाँ, बेटा यहाँ अभी 3 मंथ हुए हैं। अच्छा, तब हम लोगों ने इसको यहाँ पर कराया। अच्छा, क्या नाम है बेटा? अन्वेश गुप्ता नाम। अन्वेश गुप्ता जी। कौन सी क्लास में है वो 12th स्टैंडर्ड में है। 12th जी। और आईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर आईटी। अच्छा, आपको यहाँ क्राइंजा के बारे में कैसे पता लगा? सोशल मीडिया फ्रॉम फेसबुक। अच्छा, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे सबको बताना चाहूँगा कि फेसबुक से यहाँ पे ज़्यादा लोग आए हैं और क्योंकि सर फेसबुक पे पोस्ट करते रहते हैं, इसके बारे में पेज भी है, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे लोग आते हैं वो फेसबुक के ज़रिए आ पाते हैं। तो मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ बताइए मुझे। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली अन्वेश इतना परेशान हो गया था, पढ़ रहा था, बहुत अच्छे बैच में पढ़ रहा था और बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन एकदम से चीज़ें छोड़ने लगा और होपलेस होने लगा कि आई एम नॉट एबल टू डू दिस एंड टेस्ट में एकदम से उसके परफॉर्मेंस ख़राब होने लग गए। तो एकदम से हम लोगों के दिमाग में आया कि सर के बारे में पढ़ा हुआ था, मैंने कुछ वीडियोस देखे हुए थे उनके, तो ऐसे ही कोइंसिडेंटली मैंने और इन्होंने बात किया उनसे, तो उन्होंने कहा देख लेते हैं, मिल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ आए, तो दिवाली के जस्ट बाद हम लोग आए थे, नवंबर मंथ में 23 नवंबर को। 23? हाँ, 22 या 23 हो रहा था उस समय। तो इसको यहाँ पर एक दिन के लिए रखा, ये बिल्कुल चीज़ों को रख दिया था इसने अप्रॉक्सीमेटली। तो ये यहाँ आके और बच्चे जो पढ़ने का माहौल था, बच्चे खेल रहे थे, खेलते भी हैं, सर लेकर जाते हैं खेलने के लिए, और ऊपर भी सर ने अरेंजमेंट कर रखा है बैडमिंटन खेलने का। तो ये बिल्कुल खेलना भी बंद कर चुका था। एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो रही थी इसकी। ऑनलाइन क्लास में ये केवल बंद कमरे में पढ़ रहा था, तो इसका खेल कूद भी बिल्कुल बंद हो गया था, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई थी। तो यहाँ आया तो एकदम से फिजिकल एक्टिविटी इसका चालू हुआ। नीलेश सर के साथ तो बहुत ज़्यादा ये एकदम से इतना ज़्यादा घुल मिल गया यहाँ बच्चों के साथ। मतलब शुरू के इनिशियली 2 दिन तो हमने बस यूँ ही ट्रायल बेसिस पर छोड़ दिया था, क्योंकि वो रेडी नहीं था रहने को कहीं पर भी। तो हाँ, सर ने बोला आप देख लीजिए पहले, तो इसको रखा। तो एकदम से ये जो बच्चे पढ़ रहे थे, मतलब रूम में नहीं पढ़ने देते हैं सर बिल्कुल भी, कि आप लोग कॉमनली नीचे आकर पढ़िए सब लोग। तो नीचे पढ़ते हैं, यहाँ पर भी व्यवस्था कर रखी है, वहाँ पढ़ते हैं। तो ये बच्चों को देखकर इसका मैथ्स बहुत अच्छा है, मैथ्स उठाने लग गया एकदम से। तो मैथ्स करने लग गया, फिर धीरे धीरे और चीज़ें भी करने लग गया। तो हमने इससे पूछा रहना है, बोले ठीक है, पहले मना किया लेकिन फिर बोला ठीक है। हमने कहा थोड़ा सा और रहकर देखते हैं, तो रह गया ये। फिर कुछ दिन बाद फिर हमने पूछा तो इसने यस बोल दिया, और फिर ये धीरे धीरे करके खूब तो खेलने भी लगा और पढ़ने भी लग गया काफ़ी सारा। हाँ, अच्छा, काफ़ी पढ़ने लगा। क्वेश्चन है मेरा, जब नवंबर अक्टूबर का आपने टाइम बताया, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे बच्चे उसी टाइम से आए हुए, तो आप उस समय तो पेंडेमिक थी, उस समय आपको ऐसा नहीं लगा कि इस समय नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट कोटा में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं खुला हुआ था? तो जाहिर है कि ये क्वेश्चन आया होगा कि अभी नहीं भेजते हैं, देखते हैं अगले साल भेजेंगे अप्रैल में, तो आपने उसी समय भेज दिया, ऐसा क्यों हुआ? बताइए। एक्चुअली क्या था कि हमारे हाथ में कुछ बचा नहीं था सर। मतलब वो वाली स्थिति थी कि मरता क्या ना करता। तो जब कुछ बचा नहीं था तो पेंडेमिक से क्या डरना फिर? ठीक है ना, क्योंकि अब हम जो कर सकते थे वो सारा कुछ कर लिया था, सारे उपाय कर लिए थे, लेकिन कम से कम 1 महीने से इसने पूरी टोटल पेन डाउन कर दिया था। मतलब निराशा की अवस्था जिसे आप कह सकते हैं, उस अवस्था में ये पहुंच चुका था, टोटल होपलेस हर तरह से। तो जब हम लोगों ने फेसबुक पर ये सारी चीज़ें देखी तो थोड़ा एक रास्ता नजर आया, एक आशाहीकरण नजर आई कि शायद यहाँ से कुछ हो सके। फिर हम लोग मिले और पहले दिन ही हम लोगों को यहाँ
पॉजिटिव जो वेव्स होती है ना, जब जिससे अंदर एंटर किए ना, तो एक पॉजिटिव वेव्स अंदर से लग रही थी कि कुछ है, कुछ अच्छा ही होगा यहाँ पर। मतलब ये हमारी साइकोलॉजी बन गई थी, यही अब जो कुछ होगा यही होगा, यहाँ के अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा, उससे पहले आपने कोटा का नाम सुना था? ये तो चलो क्राइंजा फेसबुक से पता पड़ा। एक्चुअली कोटा वैसे भी फेमस है। अच्छा अच्छा, 9th दिस इज स्टडीइंग फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। अच्छा, तो आप लोगों ने शिफ्ट किया फिर यहाँ पे? यहाँ शिफ्ट किया। अच्छा, पहले कहाँ पे था 9th से पहले? ग्वालियर। नहीं, 9th क्लास में एक्चुअली हमारी जो बिटिया है वो 12th में थी 3 साल पहले, तो हम लोग कोटा आई थी उसको, तो एलिन पे उसको कराया था एडमिशन। अनवेश की बहन। तो अनवेश उस समय 9th क्लास में था। तो हम लोगों ने उसको पीजी वगैरह में छोड़ने की अपेक्षा हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग रहेंगे साथ में। तो हम लोगों ने फ्लैट ले लिया, फ्लैट में बिटिया को रखा और मैं रहा उसके साथ पूरी साल। तो उस समय अनवेश जिद कर गया कि मैं भी यहीं एडमिशन लूँगा। तो अनवेश को हम लोगों ने 9th क्लास में एडमिशन करा दिया। तो अनवेश बहुत जुनूनी बच्चा है, तो उसने बहुत अच्छा किया, तो टॉप बैच में पहुंच गया एलिन के। 9th से 10th 11th। और फिर जब ये मई में लास्ट ईयर जब ये लॉकडाउन लगा मार्च में, तो ये ग्वालियर था उस समय, तो आने की स्थिति थी नहीं कोटा में। ऑनलाइन फिर ये पढ़ते रहे, काफी अच्छे से पढ़ा, काफी अच्छा, उस समय भी अच्छा कर रहा था, नहीं किया, कोई परेशानी नहीं किया, खूब अच्छे से पढ़े। लेकिन फिर अगस्त से जाके स्थितियां बिगड़ना चालू हुई। एकदम से पता नहीं है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्या साइकोलॉजी बनी उसकी, क्यों बनी, कैसे बनी, लेकिन बनी कुल मिला के। शायद ऑनलाइन पढ़ रहा था और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही, ये भी एक कारण हो सकता है। कमरे में बंद होकर पढ़ रहा था, और पढ़ता तो है ही वो। मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास भी कई सारी क्वेरीज आई हैं। ऑनलाइन केवल अनवेश की समस्या नहीं है, बहुत सारे बच्चों की समस्या है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने में फिजिकली मूव नहीं हो रहा है। हाँ, और एक वो एक्चुअली बच्चे जैसे करते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो भाई पेरेंट्स को ध्यान तो रखना पड़ेगा, डेफिनेटली ध्यान रखना ही चाहिए। मोबाइल से बड़ा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डिस्ट्रैक्ट, सबसे बड़ी चीज ऐसी है मोबाइल जो डिस्ट्रैक्ट करती है। तो बच्चे इन जनरल ऐसा कर रहे थे कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे क्लास अटेंड ना करके कुछ और कर रहे थे, बट अनवेश ने कभी ये चीज नहीं की, कभी भी नहीं की। उसने क्लास अटेंड करनी है माने क्लास अटेंड करनी है, टेस्ट हो रहा है माने टेस्ट हो रहा है, एवरीथिंग वाज गुड। बट एकदम से अगस्त के मंथ में इसने पेन डाउन कर दिया, एंड ही वॉज वेरी मच होपलेस, एंड एकदम से इसका परफॉर्मेंस डाउन होने लगा, टेस्ट जो चल रहे थे, एंड सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो रही थी और ये बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन एकदम से ना जाने क्या हुआ। फिर हम लोग इसको यहाँ लेकर आए, तो इसने अब तो सब ठीक है। हाँ, नाउ एवरीथिंग इज ओके, एंड ही हैज गिवन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स बच्चे के साथ नहीं रह सकते, उनके लिए ये स्वर्ग है, जगह है। हाँ, क्योंकि यहाँ पारिवारिक माहौल है और सर और मैडम पर्सनली ध्यान रखते हैं बच्चे का। तो जो कोटा आके जो गलत गतिविधियों में बच्चा फंस जाता है, बहुत सारे बच्चे मैंने खुद देखे हैं फंसते हुए। कई बार मजबूरी में पेरेंट्स को वो एंड्रॉइड मोबाइल भी देना पड़ता है, तो उसका मिसयूज हो जाता है, और वो तो सबसे बड़ा हथियार है, बच्चे को आपने बंदूकी पकड़ा दिया है ना। तो वो ये सबका ये माहौल है, मतलब पेरेंट्स यहाँ ध्यान रखते हैं वो, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ मोबाइल फ्री है, मोबाइल नहीं रखते हैं, क्योंकि देना भी कई बार मजबूरी हो जाती है ना, क्योंकि अब इस और अभी आफ्टर पेंडेमिक तो बिल्कुल ही हेल्पलेस है पेरेंट्स, दे विल हैव टू गिव द मोबाइल, देना ही पड़ेगा उन्हें मोबाइल। अब मोबाइल देते हैं तो ये कंडीशन है कि मोबाइल में बच्चे ये तक करते हैं कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसको फोर्स स्टॉप करके दूसरी चीज़ें यूज़ करने लगते हैं, दूसरा काम करने लगते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ रुकी हुई है। सर जो है खुद से अपनी उन्होंने स्क्रीन की अरेंजमेंट कर रखी है, उस पर वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करवाते हैं जिसको जो करनी है, और मोबाइल उनके पास रहता है शाम को आधा घंटे के लिए। जिन भी पेरेंट्स को बच्चों को बात करनी है, दे कैन टॉक टू देयर पेरेंट्स। तो अभी आपका कितना, अब अनवेश यहाँ पर कब तक रहेगा?
अब अभी हाल फिलहाल तो उसका जो भी है चल रहा है, अब जब तक एग्जाम नहीं होते, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी भी उम्मीद है कि अनवेज बहुत अच्छा करे एग्जाम में। नहीं वो बहुत अच्छा कर रहा है, नीलेश सर के साथ वो बहुत अच्छा कर रहा है और डेफिनेटली करेगा। हमारे अंदर पॉजिटिव वेव्स आ चुकी है। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ों के बेस पे ही आती हैं ये चीज़ें। हाँ बिल्कुल। और अगर हो रहा है ऐसा तो उसमें सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ ना, 3 चीज़ें हैं। मोबाइल फ्री एनवायरनमेंट इज देयर एंड सेकंड थिंग इज, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में, मोबाइल फ्री एनवायरनमेंट बच्चे को मिलना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग, देयर मस्ट बी फिजिकल एक्टिविटी एंड द थर्ड थिंग इज द स्टडी। तब स्टडी आती है, नहीं तो बच्चा अनवेज वाली स्थिति में पहुंच जाता है। फिजिकल एक्टिविटी आपने सही कहा, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है क्योंकि ह्यूमंस जो है उनको फिजिकल एक्टिविटी वो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, अदरवाइज उनकी मेंटल हेल्थ पे मुझे लगता है असर पड़ता है। बिल्कुल नहीं भाई फिजिकल एक्सरसाइज करने से साइंटिफिकली जो हार्मोन्स, पॉजिटिव जो हार्मोन्स निकलते हैं वो आपकी मतलब पूरी आपके अंदर पॉजिटिविटी को क्रिएट करेंगे, नेचुरल उसका इफेक्ट स्टडी में पड़ेगा। और यदि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, केवल स्टडी पूरे दिन आप कर रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, वही तो बैड हार्मोन्स निकलेंगे, तो एंजाइटी हो पूरे टाइम। बस यही चीज़ तो करता था कि अब पढ़ लिया तो फिर इसके बारे में सोच रहा है, फिर ये टेस्ट खराब हो गया तो इस टेस्ट में इतने, यहाँ पर क्या होता है, टेस्ट होता भी है, यदि मार्क्स कम भी हो रहे हैं तो बिजी हो जाता है एकदम से। कोई फिजिकल एक्टिविटी, और बच्चे हैं साथ में, उन बच्चों के साथ बिजी हो जाता है, या कहीं खेलने चला जाता है या खेलने लगता है शाम को, तो बिजी हो जाता है, तो उस चीज़ से दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और फिर अपनी पढ़ाई चालू हो जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एकदम से सारा दिन ही पढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स एक रिदम से चल रही है सारी। मैंने कहा ना, द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आर अवेलेबल हियर। One is the mobile free environment, another is the physical activity, and third is the study. And makes everything okay. और मेन बात ये है, जिस मोटिव के लिए हम लोग आए हैं वो होता है, पूरा नहीं होता, वो सेकंड बात है। हाँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे कोटा में आके जो गलत गतिविधियों में पड़ जाते हैं और वो जो सीख के जाते हैं, होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन फिर वो वापस जब लौट के अपने होम टाउन जाते हैं तो वो एक गलत चीज़ें लेके जाते हैं, तो यहाँ उसका कोई चांस नहीं है। एटलीस्ट ना हो गेन तो जीरो पे तो रहे, माइनस में तो ना जाए। जितना है जहाँ बच्चा था वहाँ तो रहे कम से कम। नहीं तो बच्चे जब हॉस्टल्स में रहते हैं और जगहों पर रहते हैं तो सबसे पहले तो वो मोबाइल यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके हाथ में मोबाइल होता है, उनके पास नहीं होता। मान लीजिए पेरेंट्स नहीं देते हैं उनको मोबाइल, दोस्तों से, तो वो इधर उधर दोस्तों से, और यहाँ तो किसी बच्चे के पास भी नहीं होता मोबाइल। ये सबसे अच्छा, बहुत बड़ी चीज़ है ये। यहाँ किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं होता, जिसको मिलता है उसे हाफ एन आवर के लिए शाम के समय मिलता है, एक टाइम उन्होंने कर रखा है जो भी है, ये वो भी केवल बात करने के लिए, केवल बात करने के लिए। हाँ, मैंने देखा वैसे नहीं मिलेगा, केवल बात करने के लिए मिलेगा। बहुत बात करने, ये नहीं कुछ कि आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो या कुछ, उसके लिए नहीं देते, केवल बात के पेरेंट्स से बात करने के लिए बस बात कर सकते हैं आप। स्टडी से रिलेटेड अगर आपको एंड्रॉइड वगैरह या पीसी वगैरह यूज करना है तो सर की लैब है, लैब के अंदर बैठ के करो, वहाँ स्टाफ रहता है, सर का देखते रहते हैं बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मतलब जिस काम के लिए बैठा है वही करे, स्टडी से रिलेटेड। मतलब ऑनलाइन कोई काम नहीं। वहाँ पर स्टाफ है, वो देखते रहते हैं कि ऑनलाइन भी यदि पढ़ रहा है बच्चा तो उसके अलावा कोई अदर वर्क तो नहीं कर रहा। घर पर मैंने देखा ऑनलाइन क्लास चल रही है, बच्चा कमरे में बंद होकर ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है, उसने कह दिया हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, बट ही और सी डूइंग समथिंग एल्स इन प्लेस ऑफ ऑनलाइन क्लास। और कई बार बच्चे ऑन कर देते हैं, then they are busy with their own means they join the meeting, they join the meeting but they are not in the meeting, they are doing something else. So पेरेंट्स भी हार जाते हैं सर बच्चों से। हाँ, जैसा कि आप अभी आए हो, नहीं पेरेंट्स हार जाते हैं, जैसे कि आपने मोबाइल दिया, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है वो, आप जाके बार बार टोकोगे, देखो क्या कर रहा है, पढ़ भी रहा है कि नहीं, क्लास अटेंड, तो झल्लाते हैं फिर वो, भाई रोज की बात है ना, वो फिर झल्लाने लगते तो आप भी इरिटेट होते हैं, तो आप भी हटते, अरे बेटा पढ़ गया, अपन क्यों करें, भरोसा करते हैं बच्चे पे। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, क्योंकि ये मतलब कई पेरेंट्स फेस करते होंगे। हाँ, करते हैं ना, निश्चित सबके साथ। मैक्सिमम पेरेंट्स आज के समय पर बस इसी बात से फेस कर रहे हैं। मोबाइल हर पेरेंट के लिए बच्चों के द्वारा इतना वैसा इंस्ट्रूमेंट हो गया है बच्चों के लिए, पेरेंट्स हेल्पलेस हो गए हैं कि वो बच्चों से मोबाइल देना भी है और उस पर कंट्रोल भी करना है, एंड इट विल बी कंट्रोल्ड हियर। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है भाई। कंस्ट्रक्शन भी है मोबाइल,
कंस्ट्रक्टिव भी है, डिस्ट्रक्टिव दोनों भी है। और इस एज में आके जो 16, 17, 18 साल की एज है, इसमें मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन कम होता है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, और अटेंशन स्पैन भी कम होता है। एज अ लाइक आई आल्सो यूज दीज थिंग्स, बट मुझे जो समझ में आता है कि वहाँ पे आपको हर 3 या 4 सेकंड में नई पोस्ट दिखती है, तो आपका डोपामिन बार बार तेजी से ट्रिगर होता है। डेफिनेटली डोपामिन अपने आप काम करता है ना। और अगर स्टडी कर रहे हो आप, तो वही चीज़ आपको एक सवाल सॉल्व करने पे अच्छे से 10 मिनट बाद फील होगा। सही बात। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें होती हैं। मैं तो मोबाइल फ्री एनवायरनमेंट तो हर हाल में होना ही चाहिए। बस ये ये होता है कि कुछ बच्चे यूज करते हैं, वो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो नहीं कर पाते हैं ना। जो नहीं कर पाते हैं वो तो फिर परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादातर नहीं कर पाते सर, ज़्यादातर नहीं कर पाते। वहाँ पे मेरे हिसाब से कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन आ जानी चाहिए कि वो जो या तो पेरेंट्स होगा या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि पेरेंट्स से बच्चे इरिटेट होते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स से बच्चे इरिटेट होने लगते हैं क्योंकि वो 24 घंटे बोलते हैं ना, तो पेरेंट्स हैंडल नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ होती है हमारे साथ भी। मोबाइल से, हालांकि मोबाइल से रिलेटेड तो अन्वेष ने मतलब कभी भी परेशान नहीं किया, नेवर। मतलब आज भी हमने उसके लिए मोबाइल आपने बोला भी वो व्यक्ति मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई से फोकस था। हाँ, वो मोबाइल हमने अभी भी यहाँ पर भी रखा हुआ है उसके लिए। तो वो अपने वो उसका तो हमेशा डिस्चार्ज ही बना रहता है। वो सारिया मैडम के मोबाइल से कॉल करता है। हमसे भी बात होती है तो सारिया मैडम के मोबाइल से बात हो पाती है। ये लोग खुद ही करवाते हैं बात, तो बात हो जाती है। तो ओवरऑल आपको अच्छा लगा? हाँ, एवरीथिंग इज फाइन एंड वेरी मच ओके। वी आर 100% सेटिस्फाइड फॉर एवरीथिंग। सो थैंक यू मैम, आप सब ने बात करी, बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स को इससे बहुत हेल्प होगी, पेरेंट्स को बहुत हेल्प होगी। बिल्कुल। और ये थी वीडियो, ये पेरेंट्स थे अन्वेष के जो कि क्राइमजाम में अभी आए हुए हैं अन्वेष से मिलने के लिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर।